हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारी 4th क्लास है और आज हम टैली के अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका अवास्तविक खाते या फिर लाभ हानि खाते हम कह सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट्स के टाइप मैंने आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, डिस्काउंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि आप जो भी नए आज जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड क्लासेस हैं, वो आपको समय पर मिल पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है कि नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, वो देख लेते हैं हम। विच रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉसेस इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। देखिए यहाँ पे विच इज़ रिलेटेड, जो रिलेटेड होते हैं हमारे लाभ और हानि से, इस कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। वही हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। देखो इसके नाम में ही आता है लाभ हानि खाते, तो यानी कि हमारे लाभ और हानि से जुड़े हुए खाते नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद साइन, अकाउंट साइन। ठीक है, ऑल्सो हम इसे क्या करते हैं, अकाउंट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं कि यहाँ पर जो नॉमिनल अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपके सामने देखने को मिलेगी, किस तरह के आपको एंट्री करनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग आप पहचान पाएंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री होगी। जैसे कि इसमें होगा सैलरी अकाउंट, सैलरी से रिलेटेड बात की जाएगी, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, फ्लाइट अकाउंट, एनी टाइप्स ऑफ चार्जेस अकाउंट, वेट अकाउंट एंड यहाँ से फीस अकाउंट ETC। यानी कि अगर हम बात करें कि जहाँ पर सैलरी लेने देने की बात हो, कमीशन के लेने देने की बात हो, रेंट लेना या देना हो, तो इस तरह के जो चार्जेस वगैरह आते हैं, जो फीसेस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, एंट्री आती है, तो वो सब आपका किसके अकॉर्डिंग जाता है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट के थ्रू हम यहाँ पे इनको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लाभ और हानि से जुड़े हैं खर्चे आते हैं, सैलरी आप लेते हैं देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम इनको लाभ हानि के खाते या अवास्तविक खाते कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके रूल्स। रूल क्या है इसका, पहला रूल देख लीजिए यहाँ पे, प्रॉफिट इनकम्स क्या होगा आपका, क्रेडिट यानी कि CR रहेगा। कहने की बात है कि अगर हम बात करें प्रॉफिट के इनकम्स की, यानी कि हम अपने लाभ की, और यहाँ पे आय की अगर बात करते हैं, तो वो आपका क्रेडिट रहेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्रेडिट से। बात आती है आपका एक्सपेंसेस लॉसेस। अगर हम बात करें कि जहाँ पर एक्सपेंसेस खर्चे हो रहे हैं या फिर हानि हो रही है, वो आपका डेबिट होगा। यानी कि डेबिटर कौन होगा, जहाँ पर अगर हम जो एक्सपेंस कर रहा है वो डेबिटर होगा, और जो इनकम यानी कि जो प्राप्त कर रहा है, जिसे लाभ हो रहा है, वो क्रेडिट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो रूल यहाँ पे ये बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। नॉमिनल पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग और रियल अकाउंट के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनकम्स आपका क्रेडिट होएगा और यहाँ पे एक्सपेंसेस लॉसेस आपका डेबिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमीशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ बात आती है जहाँ पर, तो कमीशन अकाउंट से रिलेटेड जब बात आएगी तो इफ़ वी पेड, यदि आप पेमेंट करते हैं, यदि आप देते हैं, तो वो एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, यदि आप कमीशन दे रहे हैं तो एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी कि DR हम डेबिटर से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि आप क्या कर रहे हैं वहाँ से, इफ़ वी रिसीव्ड, अगर आप रिसीव कर रहे हैं कोई कमीशन, तो आप इनकम यानी कि प्राप्त कर रहे हैं, जिसे हम CR यानी कि क्रेडिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों ही रूल्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रूल ऑफ आपका जो कोडिंग होगा, यानी कि एंट्री जो होगी आपकी इस तरह से होगी। और कमीशन अकाउंट से रिलेटेड अगर हम बात करें कि अगर आप पेमेंट करते हैं यानी कि एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिटर हो जाएगा, और अगर आप कमीशन प्राप्त करते हैं तो इनकम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल है आपके सामने कि किस तरह की एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैलरी पेड टू मिस्टर अमित रुपीज़ 25,000 रुपीज़। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सैलरी पे की जा रही है मिस्टर अमित को, जो कि 25,000 रुपये है, यानी कि 25,000 रुपये सैलरी हमें किसे देनी है, अमित को देनी है। तो सैलरी क्या हो रही है, एक्सपेंस हो रही है। सैलरी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है, अमित को दिया जा रहा है। तो अमित क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमित यानी कि इनकम हो गई अमित की। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कि 25,000 रुपये हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दी, सैलरी दी है, एक्सपेंस किया है। और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा, क्योंकि
अमित को इनकम प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और भी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनीशा वर्थ 4000 रुपीज़। अगर हम बात करें यहाँ पर रेंट रिसीव किया गया है, ठीक है, रेंट को प्राप्त किया गया है, किससे प्राप्त किया गया है? अनीशा से प्राप्त किया गया है, और कितनी है? 4000 रुपये सैलरी है। तो आप इसे किस तरह से क्वेश्चन को लेंगे? आप देखिए यहाँ पे अनीशा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिसीव्ड कौन कर रहा है? रिसीव क्या किया जा रहा है? रेंट किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? अनीशा। तो अनीशा डेबिटर हो जाएगी, यानी कि वो एक्सपेंस कर रही है, दे रही है यहाँ पे। तो अनीशा 4000 रुपये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे एक्सपेंस हो जाएगा, और रेंट रिसीव्ड हो जाएगा, तो वो क्रेडिट आ जाएगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, लेबर चार्ज पे टू लेबर्स। अगर हम बात करें कि लेबर चार्ज पे किया गया है, किसको दिया गया है? लेबर्स को दिया गया है। तो लेबर्स को कितना दिया गया है यहाँ पे? यानी कि 7000 रुपये लेबर्स को चार्ज दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरह से, और ये ध्यान रखिएगा ये चेक के माध्यम से दिया गया है। थ्रू क्या है? चेक के माध्यम से। तो अगर हम बात करें लेबर चार्ज पे किया जा रहा है, तो उसका मतलब एक्सपेंस हो रहा है, तो डेबिटर एक्सपेंस हो जाएगा, जो कि 7000 रुपीज़ है। और यहाँ पे जो आपका क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि किसको प्राप्त हो रहा है? लेबर्स को हो रहा है प्राप्त, लेकिन लेबर्स किसके माध्यम से ले रही है? बैंक के माध्यम से, यानी कि चेक के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये गलती से नीचे आ गया है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? 7000 रुपीज़ आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फीस रिसीव्ड फ्रॉम मोनिका इन कैश। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे ये आपको ओपन किया गया है कि फ़ीस रिसीव तो की जा रही है मोनिका से, लेकिन कैश में की जा रही है, यानी कि नगद की जा रही है। तो यहाँ पे नगद फ़ीस अगर रिसीव कर रहे हैं, तो फीस रिसीव्ड, तो रिसीव किससे की जा रही है? मोनिका से, और कैश में की जा रही है। तो कैश यहाँ पे डेबिट, क्योंकि हम कैश दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं मोनिका को, और ये मोनिका क्या हो जाएगी यहाँ पे? यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? फीस अकाउंट यहाँ पे, यानी कि फ्रॉम मोनिका, मोनिका से रिसीव की जा रही है। मोनिका कैसे दे रही है? मोनिका कैश में दे रही है, यानी कि नगद पैसे उसने दिए हैं। कितने दिए हैं? 10,000 रुपये डेबिट हो रहा है, और रिसीव्ड हम फीस कर रहे हैं, तो फीस आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आप इसको नॉमिनल अकाउंट को आप समझ पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिट रहे होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप नॉमिनल अकाउंट को समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो मैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस या और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको नहीं समझ आया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप नॉमिनल अकाउंट समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इसको चेक करें, प्रैक्टिकल करके देखें, या फिर आप इसको थ्योरी में भी इसको अच्छे से पढ़ें आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।